जिले के लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। झारखंड सरकार की गलत नीतियों के विरोध में भाजपा ने गिरिडीह प्रखंड सहित जिले के सभी प्रखंडों में मानव श्रृंखला बनाकर किया विरोध प्रदर्शन। हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने झामुमो के जिला कार्यालय में की प्रेस वार्ता। कहा, झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है केंद्र सरकार। सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने की प्रेस वार्ता। कहा, फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर 23 से 27 अगस्त तक जिले भर में चलाया जाएगा विशेष अभियान। और रक्षाबंधन को लेकर गिरिडीह के बाजार में रहा चहल पहल का माहौल। राखी खरीदने के लिए सभी राखी दुकानों में खरीदारों की रही भीड़। अब खबरें विस्तार से। झारखंड सरकार की गलत नीतियों व गलत फैसलों के विरोध में भाजपा ने गिरिडीह प्रखंड मुख्यालय में मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम अंचल अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सदर प्रखंड परिसर में शनिवार को मानव श्रृंखला के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के द्वारा राज्य सरकार के गलत फैसलों एवं गलत नीतियों के विरोध में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम किया गया। मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा के वरीय नेता चुन्नूकांत, जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, हरविंदर सिंह बग्गा, संदीप डंगाइज, दिलीप वर्मा, विनय सिंह, कामेश्वर पासवान, संजीत सिंह, पप्पू, मनोज संघाई, एजाज अहमद सोनू, नवनीत सिंह, मुकेश जालान, जाकिर हुसैन खान, मोहम्मद इरफान, रंजीत सिंह, रोशन सिंह, पीयूष सिन्हा, संदीप देव, राजेश गुप्ता, महिला मोर्चा की ओर से शालिनी वैसकियार, प्रोफेसर विनीता कुमारी, डोली तिवारी, ज्योति शर्मा समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के समापन के बाद प्रखंड पदाधिकारी व अंचल अधिकारी को राज्यपाल के नाम मेमोरेंडम सौंपा गया। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय हाय। सरकार बदलनी है, सरकार हाय हाय जो सरकार निकम्मी है तो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी जो सरकार झारखंड सरकार हाय हाय बदलनी है, जो सरकार निकम्मी हाय हाय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, झारखंड सरकार हाय हाय। मानव श्रृंखला तैयार है, हम सभी को नहीं देख पा रहे हैं। अभी हमारे सारे वक्ता को इस विषय पर बताएंगे। हम हरविंदर सिंह बग्गा जी को हम लोग देखें कि इस जिला के रूप में भी इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मानव श्रृंखला खड़ा किया। ये इस बात का प्रतीक है कि राज्य की जनता में कितनी रोष है और ये सरकार जो काम इनको करना चाहिए वो ये नहीं कर रही। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक दल का नेता के रूप में बाबूलाल मरांडी जी का चयन किया तो उनको नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं दी। ये मान्यता इसलिए नहीं दिया कि उनके मन में ये घबराहट है कि बाबूलाल मरांडी जी जैसा व्यक्तित्व जब सदन में रहेगा तो उनकी गैर कानूनी कार्य को चलने नहीं देगा और इसलिए मैंने मांग किया कि यहाँ की सरकार को बर्खास्त किया जाए और राज्य में राष्ट्रपति। पूरे प्रदेश के हर प्रखंड मुख्यालय में झारखंड सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार झारखंड सरकार जनता की जन विरोधी कामों को अंजाम दे रही है, जनता के विरोध में काम कर रही है
और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना छोड़ के ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है सरकार। इस सरकार को, जन विरोधी सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम हर प्रखंड मुख्यालय में रखा है। और इसी के तहत आज गिरिडीह में भी भारतीय जनता पार्टी के चारों मंडल के कार्यकर्ता एकजुट हुए और मानव श्रृंखला बनाकर इस प्रदेश के खिलाफ में, इस प्रदेश की जन विरोधी खिलाफ, सरकार के खिलाफ एकजुटता का परिचय देते हुए सरकार को चेतावनी दिया कि सरकार अपने कार्य, जो जन विरोधी कार्य है उसको तत्काल बंद करे और जनहित में काम करे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुका है। और जब तक इस सरकार को उखाड़ कर फेंक नहीं देगा, जब तक जनता के लिए काम करने वाली सरकार को स्थापित नहीं कर लेगा, तब तक चुप नहीं बैठेगा। और इस मानव श्रृंखला के माध्यम से हम आह्वान करते हैं कि जो जनता इस सरकार में त्रस्त है, उनको त्रस्त होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सरकार जन विरोधी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी जनता के प्रति समर्पित भाव से काम करती है। और आने वाले दिनों में आपके सहयोग से इस सरकार को हम उखाड़ कर फेंकेंगे और फिर से इस प्रदेश में जनहित के प्रति काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित करेंगे। आज कानून व्यवस्था इतनी लचर हो गई कि कल तक तो लोग आम आवाम भयभीत थे, अब ऐसी व्यवस्था कर दी है कि लगातार ये सुनने में आ रहा है कि अब न्यायाधीश जैसे व्यक्ति की हत्या या पहली घटना है झारखंड, वकील सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता क्या कल्पना कर सकती। हम आज मानव श्रृंखला के माध्यम से राज्यपाल महोदय को हम लोग मांग पत्र देते हैं कि ऐसे सरकार को पद पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं, जो जनता की हितों की रक्षा नहीं कर सके, जनता को सुविधा नहीं दे सके, तो ऐसे सरकार को। जिला में 34 मंडल में यह मानव श्रृंखला कार्यक्रम आयोजित है वर्तमान जन विरोधी सरकार के खिलाफ, और ये सफल रहा। इसमें आम जन भी सहयोग लिए और इस मानव श्रृंखला के माध्यम से हम लोग विरोध जताएं कि सरकार किस प्रकार झूठी वादा करके आई थी। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, राज्य सरकार के जो प्रचार में उनका मैनिफेस्टो में था कि 1 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, स्थानीय बालू को फ्री करेंगे, खनन पट्टा को फ्री करेंगे। लेकिन आज आप सभी लोग जान रहे हैं, हम इस मंच के माध्यम से, आप पत्रकार बंधु के माध्यम से ये जनता में संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार झूठी घोषणा करके ये झारखंड में सत्ता जैसे तैसे करके सरकार बना के रखी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार जन विरोधी है, गरीब विरोधी है। आज जो है सो ऑनलाइन रसीद कटने में पैसा लिया जा रहा है। आज जो है सो 3000 रुपया राशन कार्ड बनाने में गरीबों का पैसा लिया जा रहा है। ये सच्ची बात है। कंप्यूटर ऑपरेटर, यहाँ तक कि जिला के पदाधिकारी चाहते भी तो कंप्यूटर ऑपरेटर उसको टर्न अप नहीं करते कार्ड निर्माण करने में, क्योंकि ऑफिसर को पता ही नहीं कि कैसे उसका एक्सेप्ट करके कंप्यूटर से किया जाएगा। लेकिन यह व्यवस्था जो है पूरे जिले में, पूरे ब्लॉक में व्याप्त है। आज हेमंत सोरेन सरकार को कहना चाहते हैं, उनके जनप्रतिनिधि को कहना चाहते हैं, गिरिडीह के वर्तमान प्रतिनिधि को, कि यह राशन कार्ड बनाने में 3000 रुपया गरीबों से क्यों लिया जा रहा है, या तो अगर नहीं लिया जा रहा है तो महीनों चक्कर क्यों काटना पड़ रहा है। क्या राशन आप दे रहे हैं? राशन केंद्र सरकार दे रही है, फिर राशन कार्ड बनाने में इतना विलंब क्यों? हेमंत सरकार के वादा खिलाफी के आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे झारखंड राज्य में मानव श्रृंखला का चलाया जा रहा है। आज उसी आलोक में गिरिडीह प्रखंड में भी हो रहा है। जैसा कि सर्वविदित है कि हेमंत सरकार ने चुनाव के समय विभिन्न तरह के लोभ लुभावने गलत घोषणाएं कर करके सत्ता में आई है, और हर जगह, चाहे वो युवाओं को रोजगार देने की बात है, बेरोजगारों को युवाओं भत्ता का बात हो, किसानों के हित की बात हो, और हर क्षेत्र में नारियों के जो है सशक्तिकरण की बात हर जगह विफल हो रही है। उसको अनेकों बार भाजपा के द्वारा संकेत दिया जा रहा है, पुनः संकेत दिया जा रहा है कि आप सजग हो जाइए। अगर सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो आप इस्तीफा दीजिए, और नहीं तो इसका उग्र आंदोलन होगा। विधि व्यवस्था इस सरकार के कार्यकाल में फेल है। मां बहनों की असीमितता की सुरक्षा करना इस सरकार में फेल है। खनिज संपदा की सुरक्षा इस सरकार में फेल है। किसानों की सुरक्षा इस सरकार में फेल है। इन तमाम क्षेत्रों में जो दुर्व्यवस्था कायम झारखंड सरकार के द्वारा की गई है, इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मानव श्रृंखलाबद्ध होकर आज
झारखंड सरकार का विरोध करने का संकेत दिया है। और अभी भी झारखंड सरकार अपने आप में होश में नहीं आती है तो भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित होकर झारखंड सरकार को पदच्युत करने के लिए बड़े से बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। सरकार महिला विरोधी सरकार हमारी बच्चियों पर लाठियां बरसाती है। जब कोरोना काल में हमारी पूरी जनता, हम सभी आस से सरकार की ओर देखते हैं कि कुछ मदद मिलेगा, तो सरकार हमें यह दमनकारी हेमंत सोरेन की सरकार क्या देती है? कफन देती है। तो ऐसी सरकार की हम भर्त्सना करते हैं, इसका विरोध करते हैं। और अगर यह सरकार सही रास्ते पे नहीं आएगी तो आज ये हमारी छोटी सी चेतावनी है, कल को और बड़े रूप में हम आएंगे और इस सरकार को वापस जाना होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, इसी कारण से झारखंड का विकास नहीं हो पा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने शनिवार को झामुमो जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। राज्य को समय समय पर मिलने वाली राशि केंद्र सरकार रोक देती है। इस वजह से राज्य के विकास में बाधा आ रही है। आज पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा चलाकर कोविड-19 की धज्जियां उड़ा रही है। महंगाई कम करने को लेकर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। केंद्र सरकार किसानों को सम्मान निधि के तहत 500 रुपये देती है। दूसरी ओर डीएपी एवं यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। ऐसे में सम्मान निधि किसानों के लिए धोखे के समान है। मौके पर अजीत कुमार पप्पू समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जन आशीर्वाद यात्रा के संबंध में कुछ बातें, कुछ सवाल रखना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोडरमा लोकसभा के सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को मंत्रिमंडल में जगह देकर बहुत अच्छा काम किया, तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन पिछले 7 वर्षों से जिन उद्देश्यों के लिए ये आशीर्वाद यात्रा का आयोजन हुआ, जिनके जन आशीर्वाद यात्रा का नाम दिया गया, जनता से आशीर्वाद की बात की गई है, जनता को क्या उपलब्धि उनका रहा, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले 7 वर्षों में मैं आपने के साथ बताऊंगा कि पूरा देश, वो चाहे महंगाई की बात हो, चाहे रुपये का मूल्यन का बात हो, एलपीजी गैस का दाम का बढ़ोतरी हो, डीजल पेट्रोल के दाम की बढ़ोतरी हो, किसानों के खाद की बढ़ोतरी हो, जीवन रक्षक दवाओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि की बात हो, बेरोजगारी के दर की बात हो, थोक सूचनाओं की जो मूल्य का है उसमें बढ़ोतरी की बात हो, तमाम चीज़ें में ये सरकार पूरी तरीके से जीडीपी ग्रोथ में ऋणात्मक में आज बुरी स्थिति में है। हंगर इंडेक्स में हम 107 देशों में 97 स्तर पर है। आखिर क्या उपलब्धि है इस सरकार की कि आखिर जन आशीर्वाद यात्रा के बाद के आयोजन करके कोविड प्रोटोकॉल का खुलेआम उल्लंघन किया गया। जिन कानूनों को माननीय गृह मंत्रालय या गृह मंत्री के निर्देश पर पूरे देश में लागू किया गया, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। इस जिले में जवाबदेह लोग थे, जिम्मेवार लोग हैं, क्यों नहीं इस यात्रा में आयोजन में कोविड प्रोटोकॉल का गाइडलाइन का अनुपालन किया गया? तो ये खुद पीठ थपथपाने वाली बात है। एक भी उपलब्धि बताए, आज भारत का जीडीपी ग्रोथ -10.3 के स्तर पर है। आज हमारा जो कोविड स्टेटस पर एनम जो कोविड का जो कोरोना का जो महामारी था, दूसरा जो वेव था, उसमें लाखों लोग मरे। सरकार की जो व्यवस्था थी पूरी तरीके से चरमरा गई थी। और खासकर झारखंड में क्या माननीय मंत्री को झारखंड की राजनीति में प्रोजेक्ट करने का उद्देश्य था? क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें महिमा मंडित करने का उद्देश्य था? या जनता के बारे में हित में किसानों की बात करती है सरकार, लेकिन डीएपी का खाद का दाम बढ़ा दिए आप
जिन किसान निधि सम्मान योजना का बात करते हैं, 500 रुपये किसानों को आप भेजते हैं खाते में। आज आप जिन बात बोलते थे, जिन सरकार में आने के पहले जिन चीज़ों को ठीक यू टर्न ले लिया आपने, तो कोई भी उद्देश्य तो आपको पूरा बताना होगा ना कि आखिर कहाँ पर है। ये डाटा सरकार का जो आज गूगल में आप देख सकते हैं कि आज कल का रेट था मुंबई में 107 रुपया पेट्रोल का, आज LPG का गिरिडीह का रेट है 917 रुपया, कल का रेट था, ये कल का रेट है। तो ये जो महंगाई है, आज जो दवा कोविड के पीरियड में 3 रुपये 4 रुपये टेबलेट बिकता था, वो एकाएक कोविड के दौर में ही उसका दाम 32 रुपया हो गया, 10 गुना दाम बढ़ गया। आखिर कौन नियंत्रण कर रहा है इन दवाइयों पर? किसका नियंत्रण है? आखिर चंद लोग मनमौजी तरीके से देश को चला रहे हैं, उद्योगपतियों के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में। आज महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, आप उसकी बात नहीं करते हैं कि लोगों को रोजगार कैसे देंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर फाइलेरिया उन्मूलन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी 23 से 27 अगस्त तक जिले भर में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा ने शनिवार को सदर अस्पताल कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2022 निर्धारित है। राज्य के कुल 11 फाइलेरिया प्रभावित जिले में MDA कार्यक्रम मनाया जाना है। फाइलेरिया की रोकथाम हेतु 23 से 27 अगस्त तक अभियान चलाकर आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र और डोर टू डोर जाकर सहिया, सेविका और पोषण सखी के द्वारा एल्बेंडाजोल की एकल खुराक खिलाई जाएगी। 23 से 25 अगस्त तक सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों में इस दवा की खुराक दी जाएगी। इसके लिए जिले के कुल 2619 बूथ चिन्हित किए गए हैं। 5248 दवा प्रशासक दवा सेवन करवाने का कार्य करेंगे। इसके लिए प्रखंड स्तर पर 509 पर्यवेक्षक और जिला स्तर पर 9 पर्यवेक्षक कार्यक्रम का अनुश्रवण करेंगे। मौके पर DMO डॉक्टर सत्यार्थी हेम्ब्रम, PCI मुकेश कुमार मंडल, मुकेश कुमार आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। उन्मूलन कार्यक्रम में आप सभी पत्रकारों का स्वागत है। और ये भारत सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2022 निर्धारित है। पिछले साल वर्ष कुछ कोविड के चलते कुछ कार्यक्रम प्रभावित हुआ, लेकिन इस वर्ष हम लोगों का लक्ष्य है कि हमें जो लक्ष्य मिला है हम उतने लोगों को फाइलेरिया की दवा दिलवा दें। राज्य में कुल 11 फाइलेरिया प्रभावित जिलों में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। फाइलेरिया के रोकथाम हेतु ये MDA कार्यक्रम इस वर्ष 23 अगस्त से 27 अगस्त 2021 तक गिरिडीह जिला अंतर्गत चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत लक्षित जनसमूह को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराया जाएगा। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को दवा का सेवन नहीं करना है। दवा का सेवन खाली पेट भी नहीं करना है। जिला के कुल 25,19,014 व्यक्तियों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 23 अगस्त से 25 अगस्त तक 3 दिनों तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र पर दवा DEC एवं एल्बेंडाजोल की एकल खुराक खिलाई जाएगी। शेष बचे हुए व्यक्तियों को 26 अगस्त से 27 अगस्त तक दवा प्रशासक, जिसमें सहिया हैं, सेविका हैं, पोषण सखी के द्वारा घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। जिले में कुल 2619 बूथ चिन्हित किए गए हैं, जिसमें कुल 5248 दवा प्रशासक दवा सेवन करवाने हेतु कार्य करेंगे। दवा का सेवन बिल्कुल कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कराया जाएगा। प्रखंड स्तर पर एवं जिला स्तर से कार्यक्रम का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर 509 पर्यवेक्षक एवं जिला स्तर से 7 पर्यवेक्षक कार्यक्रम का अनुश्रवण करेंगे। जिला एवं प्रखंड स्तर पर भी एक RRT टीम का गठन किया गया है, जो पूरे जिले और सभी प्रखंडों में आवश्यकता अनुसार कार्य करेंगे। शेष कार्यक्रम आपके पास है, इसकी सूची आपको दे दी जाएगी। रक्षाबंधन को लेकर शनिवार को गिरिडीह के बाजार में चहल पहल का माहौल रहा। गिरिडीह के सभी राखी दुकानों में खरीदारों की भीड़ लगी रही। भाई बहन के प्रेम का महान पर्व रक्षाबंधन को लेकर गिरिडीह शहर के बाजार में इन दिनों रौनक छाई हुई है। ज्ञात रहे कि सावन की पूर्णिमा पर 22 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व है।
पर्व को लेकर शनिवार को गिरिडीह के बाजारों में राखी की जमकर बिक्री हुई। शहर की कई दुकानें आकर्षक राखियों से सज धज कर तैयार है। अमूमन हर राखी दुकानों में बच्चियों, युवतियों व महिलाओं की भीड़ देखी गई। हर दुकान में एक से बढ़कर एक राखी उपलब्ध है। इधर रक्षाबंधन को लेकर कपड़े और गिफ्ट की दुकानों में भी लोगों की भीड़ रही। बताया गया कि गिरिडीह शहर में 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की राखी बेची जा रही है। लोग अपनी अपनी पसंद से राखियां खरीद रहे हैं। रक्षाबंधन को लेकर शनिवार को गिरिडीह के बाजार में भारी चहल पहल रही। स्मृति का तिलक लगाए जोड़े शिव से नाता, भाई भाई की दृष्टि रखने वाला देव बन जाता। नेह के बंधन में बांधो खुद को तुम शिव से यार, भाई बन के रक्षा करे दे जीवन भर का साथ। परम पिता शिव देते सच्ची राखी की पहचान, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। मीठी मीठी टोली खाओ, मुख से मीठा बोलो, वरदानी हो वचन तुम्हारे मीठे रिश्ते जोड़ो। आओ सच्ची राखी मनाए पवित्रता के साथ, आए है शिव। काल सावन पूर्णिमा है। सुबह 5 बजे भोर से 5 बजे शाम तक 5:01 तक पूर्णिमा रहेगी और 10 बजे के बाद 5 बजे शाम तक रक्षाबंधन कर सकेंगे। इसमें कोई स्नेह की बात नहीं है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। फाइलेरिया के उन्मूलन को लेकर सरकार द्वारा कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी के तहत फाइलेरिया की रोकथाम हेतु 23 अगस्त से 27 अगस्त तक अभियान चलाकर सभी आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र और डोर टू डोर जाकर सहिया, सेविका और पोषण सखी के द्वारा एल्बेंडाजोल की एकल खुराक खिलाई जाएगी। 23 से 25 अगस्त तक सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों में दवा की खुराक दी जाएगी। वहीं 26 से 27 अगस्त तक डोर टू डोर जाकर लोगों को खुराक दिया जाएगा। मेरे दोनों बेटे फुटबॉल के दीवाने हैं। बचपन में मेरे भी कई सपने थे फुटबॉल को लेकर, सारे अधूरे ही रह गए। जी हाँ, हाथी पांव। अगर बचपन में घर वालों ने ध्यान दिया होता तो इससे बच सकता था मैं। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी घर आकर दे जाती हैं हाथी पांव से बचने की दवा, वो भी मुफ्त में। हाथी पांव से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, इसे होने ही ना दें। इसकी दवा साल में सिर्फ एक ही बार खानी पड़ती है। इसे सरकारी स्वास्थ्य कर्मी घर आकर दे जाती हैं पूरे परिवार के लिए। साल की बस एक खुराक, हाथी पांव होगा साफ। मेरे परिवार में अब और किसी को हाथी पांव नहीं होगा। और आपके? जब भी आप ऐसे किसी शख्स को देखेंगे, कभी भी कहीं भी, खुद को बोलिएगा, ये मैं भी हो सकता था। हाथी पांव मच्छर से फैलता है और ये किसी को भी हो सकता है। एक बार हो गया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। हाथी पांव से बचने का एक ही उपाय है, इसे होने ही ना दें। हाथी पांव से बचने की दवा पूरे परिवार के लिए। ये दवा साल में सिर्फ एक बार खानी है। साल की बस एक खुराक, हाथी पांव होगा साफ। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी की बात सुने और उनके सामने ही जरूर खाएं हाथी पांव की दवा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। झारखंड सरकार की नाकामियों के खिलाफ भाजपा ने पीरटांड प्रखंड मुख्यालय में मानव श्रृंखला बनाया। इस दौरान हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। झारखंड सरकार की जन विरोधी नीतियां और नाकामियों के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीरटांड प्रखंड में मानव श्रृंखला बनाकर उग्र प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन के बाद झारखंड सरकार के खिलाफ पीरटांड बीडीओ को एक ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर भाजपा नेताओं ने झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर भाजपा नेता सह कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, सुरेश साव,
पीरटांड प्रमुख सिकंदर हेम्ब्रम, अजय कुमार सिंह, अरविंद चंद्र राय, श्याम प्रसाद आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। युवाओं के साथ हल्ला बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। रोजगार देना चालू करो, चालू करो, चालू करो, चालू करो। युवाओं को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। युवाओं को ठगना बंद करो, बंद करो। एक इंजीनियरिंग सेक्टर बिक रहा है, जो अधिकारी ज्यादा पैसा अदा करते हैं उनको उस हिसाब से पोस्टिंग किया जाना है। ये अधिकारियों का कहना है कि हम पैसा देकर आए हैं तो आपकी काम कैसे करेंगे, हम तो पैसा देकर आए हैं, पैसा लेने पे काम करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन अधिकारियों को कि आप होश में आ जाओ, जिनको आप पैसा देकर आए हो उनके घर जाकर काम करो, उनकी बर्तन बासन साफ करो। जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अगर आपके ब्लॉक स्तर के सभी प्रतिनिधि आते हैं उनका आप काम नहीं करोगे तो हुक्का पानी आप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बंद किया जाएगा। चाहता हूं आप लोग सरकार की योजनाएं जमीन पर उतारने का काम करें। आवास की पैसा हो या वृद्धाप्य पेंशन की पैसा हो, आम जनों तक पहुंचाएं। एक अभी बहुत बड़ी कोविड में हमारी देश दिक्कत का सामना कर रहा है, आपका सहयोग चाहिए। हम यही आग्रह करने आए हैं, अगर हमारी बात को नहीं मानेंगे, यही जनता आपको खुशी दी है, यही जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। क्योंकि पूरी झारखंड में सप्लाई पानी मिलता था, उसको नियमितीकरण करेंगे। जनता की सेवा में हम समर्पित हैं, ऐसा कह करके लोगों ने अपना ताकत झोंक दिया, दे दिया। लेकिन अब बारिश में भी लोग अच्छे पानी पीने के लिए लोग तरस रहे हैं, पानी किसी को नसीब ही नहीं। जिस भ्रष्टाचार के बारे में हम बात कर रहे थे कि आम आदमी की सरकार होगी, गरीब जनता की सरकार होगी, आज सबसे बेबस और लाचार वैसे गरीब लोग ही। पैसे वाले लोग तो पैसे दे करके काम करा लेते हैं, लेकिन जिसके पास वोट ही केवल शक्ति उनके पास है, वो आज भी बेबस और लाचार, उनका कोई सुनने वाला नहीं। बिरनी प्रखंड मुख्यालय में भाजपा नेताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यहां बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो मौजूद थे। बिरनी प्रखंड मुख्यालय में शनिवार को भाजपा द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार हर क्षेत्र में असफल साबित हो रही है। राज्य की विधि व्यवस्था चौपट है, उग्रवादी घटनाओं में वृद्धि हुई है, बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। मौके पर सांसद प्रतिनिधि महेंद्र यादव, प्रमुख प्रतिनिधि मनोज सिंह, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र साव, सुरेंद्र यादव, रंजीत कुमार राय, मनोज चंद्रवंशी, टुपलाल वर्मा, प्रेमचंद कुशवाहा, सुभाष वर्मा समेत अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। विधायक इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हेमंत सोरेन हाय 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 हाय। अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रविंद्र राय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये बिरनी प्रखंड मुख्यालय में श्रृंखलाबद्ध हमारे लोग नहीं हैं। झारखंड प्रदेश के तमाम प्रखंडों में एक दिवसीय मानव श्रृंखला दिवस, हेमंत सरकार जो अपनी जो वादा उन्होंने जो किया था 2019 के चुनाव में, ये हेमंत सरकार की विफलता जो रही है, इसको हम लोग इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपने चुनाव के पहले झारखंड की जनता को काफी प्रलोभन दिया, इतना प्रलोभन आपने दिया और जनता बाध्य होकर के आपको बहुमत की सरकार बना दिया और आप सरकार में काबिज हैं। हर क्षेत्र में, चाहे वह छठी जेपीएससी का जो परीक्षा हुई उसमें जो लड़के पास किए उसकी भी नियुक्ति आपने नहीं किया। और 5 लाख नौकरी की बात की, वो कहाँ है सो आता पता नहीं है। लगभग 2 साल हो चला। झारखंड सरकार, हेमंत सरकार हर मोर्चे में विफल रही है। नैतिकता के आधार पर इसको त्याग पत्र दे देना चाहिए और जनता को सुपुर्द कर देना चाहिए कि आप हमने
हम संभाल नहीं सकते हैं, जनता के समस्या को समाधान नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम सरकार में बने रहने का हमको कोई उचित नहीं है। तीसरी प्रखंड मुख्यालय में हेमंत सरकार की गलत नीतियों के विरोध में भाजपा नेताओं ने मानव श्रृंखला बनाया। मौके पर भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री इस्तीफा दो के नारे लगाए। तीसरी प्रखंड मुख्यालय में झारखंड सरकार की नीतियों के विरोध में भाजपा नेताओं ने मानव श्रृंखला बनाया। इस दौरान हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर भाजपा नेता अशोक उपाध्याय ने कहा कि झारखंड सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, थाना सांसद प्रतिनिधि सुनील साव, चंदोरी मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित, मोहन बर्नवाल, विकास मंडल, कोलेश्वर सिंह, सुनील शर्मा, रामचंद्र यादव, उदय साव सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। वादा खिलाफी के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में रोड में मानव श्रृंखला बना के हम लोग खड़ा है और विरोध जता रहे हैं कि आपने जो वादा किया बेरोजगारों को नौकरी देने का पूरा नहीं किया। आज उग्रवाद बढ़ रहा है, जज की हत्या हो जा रही है बीच रोड पर, और सारे जितने काम आप केवल ट्रांसफर पोस्टिंग की सरकार चला रहे हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी आपके तमाम गलत काम के खिलाफ में रोड पर उतरकर विरोध जताने का काम कर रही है। मजदूर, शिक्षित बेरोजगारों के साथ जो है वादा खिलाफी करने का काम किया। इन्होंने जो वादा किया था कि झारखंड में जो है हेमंत सोरेन की सरकार बनते ही किसानों का ऋण माफ किया जाएगा, शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाएगा, किसानों को खेतों में पानी पहुंचाया जाएगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, उग्रवाद पर अंकुश लगेगा। इन तमाम जो है सवालों को लेकर भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जो है सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ हम मानव श्रृंखला बना करके और सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ हेमंत सोरेन का हम लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि हेमंत सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, उन्हें अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से जनता के बीच में जो चुनाव के समय में वादा किए थे वह एक भी वादा नहीं पूरा किया जा रहा है। इसलिए हम लोग हेमंत सोरेन से उनका इस्तीफा मांग करते हैं, या तो फिर जो वादा किए थे वह वादा को पूरा करें। यही वो सिर्फ जुमला ही रह गया। इसी के खिलाफ हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के पूरे हर प्रखंड में हेमंत सोरेन के खिलाफ हम लोग वादा खिलाफी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं एवं उनको सरकार से अगर सरकार नहीं संभलती तो इस्तीफा देने का। हेमंत सरकार के कार्यों के विरोध में शनिवार को जमुआ प्रखंड मुख्यालय में भाजपा ने मानव श्रृंखला बनाया। कार्यक्रम में गांडी के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा मुख्य रूप से शामिल हुए। झारखंड सरकार के विरोध में शनिवार को जमुआ प्रखंड मुख्यालय में भाजपा द्वारा मानव श्रृंखला बनाया गया। मौके पर गांडी के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। राज्य में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। मौके पर साहिब महतो, कैलाश साव, रविंद्र यादव, महेंद्र यादव, केदार यादव, अशोक सिंह सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जनता पार्टी की ओर से संपूर्ण झारखंड में मानव श्रृंखला रैली का आयोजन किया गया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले 2 वर्षों से इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है और चुनाव के दौरान और अपने मैनिफेस्टो में इस सरकार ने जिस प्रकार के घोषणा किए थे वो सारे घोषणा कोरा कागज साबित हुए। सरकार किसी भी घोषणा पर अमल नहीं कर रही है। उन्होंने बेरोजगारों को ठगने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे और अभी तक एक भी लोगों को रोजगार नहीं मिला है। उनके नेतृत्व में आज केवल और केवल ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चल रहा है। यहाँ पर प्रशासन की सारी व्यवस्था आपको फेल दिखाई पड़ेगी। बलात्कार के ग्राफ कितने अधिक बढ़े हुए हैं, चोरी, गुंडागर्दी, ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है।
इसलिए यह सरकार हर हाल में हर तरीके से विफल है। और चूंकि हम लोगों ने जनता के कल्याण के लिए जो नियम बनाए भी थे, जो पूर्ववर्ती सरकार हमारी जब रघुवर दास जी के नेतृत्व में चल रही थी, तो हम लोगों ने जनता के हित में, किसानों के हित में महत्वपूर्ण योजनाओं का निर्माण किया था। उन योजनाओं को भी उन्होंने बंद करने का काम किया है। जैसा आप भी जानते होंगे, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के माध्यम से हम एक किसान को 1 एकड़ जमीन पर 5,000 रुपया और 5 एकड़ जमीन पर 25,000 रुपया प्रदान करते थे। वह महत्वाकांक्षी योजना भी इन्होंने बंद करने का काम किया। यह सरकार हर मोर्चे में विफल है और आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि राज्यपाल महोदय अविलंब इस सरकार को बर्खास्त करें और राज्य में नया जनादेश की तरफ बढ़े। बगैर मुआवजा दिए दुकान तोड़ने के विरोध में जीटी रोड डुमरी में दूसरे दिन भी रैयतों ने अपना अनशन जारी रखा। इस दौरान भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रशांत जायसवाल ने अनशन स्थल जाकर अनशनकारियों की मांगों का समर्थन किया। बगैर मुआवजा भुगतान किए मकान व दुकान तोड़ने के विरोध में जीटी रोड के किनारे रैयतों का अनशन शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। दूसरे दिन भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष प्रशांत जायसवाल अपने समर्थकों के साथ अनशन स्थल पहुंचे और अनशनकारियों से बात की। साथ ही डुमरी एसडीएम से दूरभाष पर बात कर अपने स्तर से सार्थक पहल करने की मांग की। साथ ही उपायुक्त से भी मांग को पूर्ण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि भू अर्जन रैयतों की मांग पूरी नहीं करती है तो अपने समर्थकों के साथ संघर्ष करूंगा। अनशन में रैयत संतोष वर्णवाल, उमाशंकर राय, रामचरित्र सिंह और रंजीत राणा मुख्य रूप से शामिल थे। यहाँ पर जो बैठे जमीन मालिक लोग हैं, जिनकी जमीन रोड निर्माण के चौड़ीकरण में गया है, उनके साथ भू अर्जन के लोग काफी बड़ी ज्यादती इन लोगों ने किया है। एक तो पहला नोटिस इनको 2017 में इन लोगों को दिया गया, जिसका जवाब भी इन लोगों ने दिया। फिर 5 साल के बाद, 3 साल के बाद पुनः इनको भू अर्जन नोटिस देता है कि आप लोग आवश्यक कागजात जो है वह हमारे यहाँ जमा कीजिए। उस चिट्ठी के आलोक में इन लोग अपने कागजात, रसीद, एफिडेविट के साथ सारा डॉक्यूमेंट्स पेमेंट के लिए ये लोग जमा करते हैं। उसके बाद फिर भू अर्जन सो जाती है, क्योंकि कोई लोग जाके उनसे बात नहीं करते हैं और वह इस मामले को जून महीने में या 2021 में एलए कोर्ट भेज देती है। हजारीबाग को भेज देता है कि यह मामला विवादास्पद है, इसलिए इसको एलए कोर्ट में इसका सुनवाई किया जाए और पार्टी लोगों को, जो जमीन संबंधित लोग हैं, उनको जून महीने में इस आशय की जानकारी दी जाती है। इस प्रकार का घोर मट्ठा का काम भंडारीडीह स्थित शास्त्री नगर रोड सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स में अमूल कॉर्नर का उद्घाटन किया गया। स्टील के बादशाह डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, चिरंजीत सिंह, मसरूर सिद्दीकी, पिंटू और तेलोडी के मुखिया शब्बीर आलम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इस प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। बताया गया कि अमूल कॉर्नर में अमूल कंपनी के सभी उत्पाद उपलब्ध हैं। यहाँ सभी प्रकार के आइसक्रीम, बर्थडे केक आदि उपलब्ध हैं। मौके पर मृत्युंजय, गौतम, महमूद आलम सिद्दीकी, महफूज आलम, सलीम अंसारी, मोहम्मद आदिल सहित काफी लोग मौजूद थे। खुशी का मौका है कि हमारे मोहल्ले में भी अमूल पार्लर खुल गया, अमूल कॉर्नर, और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम ही को यहाँ बुलाया गया। देखिए, दूर के लोगों को बहुत याद किया जाता है, लेकिन घर में इतना लोगों को मानना बहुत मुश्किल होता है।
जैसे हम लोग में कहावत है ना, घर का जोगी जोगड़ा, बार का जोगी सिद्ध। ये जैसे बोलते हैं दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन घर का ढोल जो है वो समझ में नहीं आता है। लेकिन आप लोगों ने आज अपने घर के लोगों को, अपने लोगों को जिस तरह से बुलाया है, इससे महसूस होता है कि आपस में एक दूसरे के प्रति जो लगाव है ये नज़र आता है। और वैसे भी हमारे मोहल्ले में इतने अच्छे अमूल कॉर्नर जो खुला है, इसका तो यहाँ पर लोगों को ऐसे भी इसकी बहुत ज़रूरत भी थी। और एक अच्छा प्रोडक्ट एक सही जगह पर मिल जाना ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा लग रहा है। एक खूबसूरत तरीके से कॉर्नर पर बनाया गया और मुझे खुशी है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मशरूर भाई को कि इन्होंने एक अच्छी जगह पर अच्छा काउंटर खोला है, जिससे आसपास के लोगों को बहुत ही आराम होगा और अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को भी मिलेंगी। और मैं दुआ करता हूँ कि यहाँ पर खूब तरक्की करें और खूब आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये इस कॉर्नर में अमूल का एक आउटलेट खोलने का जो काम किया है, इससे आसपास लोगों को जो है हर वो क्वालिटी की चीज़ उपलब्ध हो जाएगी। आप जान रहे हैं कि कोई भी जगह तभी डेवलप होता है जब वहाँ पे ज़रूरत की सारी चीज़ें मुहैया होती है। तो इसमें एक कड़ी जुड़ने का काम हमारे मशरूर भाई ने किया है। मैंने तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। प्यार है मशरूर आलम सिद्दीकी जी का, और इनका रिश्ता हम लोग का परिवार के साथ बहुत पुराना है। इनके पिताजी यूसुफ सिद्दीकी जी, जिनको हम लोग हमेशा चाचा जी करके बुलाते थे और हमें अपना बच्चा समझते थे। मुझे खुशी है कि आज हम लोग फिर एक परिवार, दोनों परिवार एक साथ मिलते हैं और ये दुकान का हमारे छोटे भाई गुणवंत सिंह का उद्घाटन किए हैं और इस बात की बड़ी खुशी है। मैं पूरे परिवार को बहुत 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 मुबारक देता हूँ। अमूल कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया के द्वारा, मुंगिया स्टील चेयरमैन के द्वारा। और हमारे यहाँ ये प्रतिष्ठान जो है इसमें सभी तरह का केक मिलेगा, ब्लैक फॉरेस्ट, व्हाइट फॉरेस्ट, फोटो केक, और इसमें सभी तरह के चॉकलेट का रेंज उपलब्ध है। आज का अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नई खबरों को जानने के लिए आप न्यूज लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, पोर्टल, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।